जय हिंद सभी लोगों को। जो बैंकिंग स्टूडेंट है आप लोग के पास, अब देखिए बैंकिंग के लिए भी सुनहरा मौका है आप लोग के पास। और हम लोग के पास बैंकिंग की पूरी भारी भरकम टीम है और पूरी स्पेशलिस्ट टीम है। देखिए केजीएस की दो खासियत, एक आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, एकदम ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत महंगा होगा। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पकड़ा दे लोग। यहाँ एक्सपर्ट टीम रहेगी। अगर बैंकिंग है तो बैंकिंग का एक्सपर्ट। अभी एमपी पे एग्जाम हुआ, इतने क्वेश्चन आए कि हम लोग को ऊपर फिर से वहां हम लोग डर गए सर कि फिर कोई न जांच न बता दे। बिहार में हुआ वहां पे हो गया, अभी जेई में हुआ वहां हुआ, अभी बैंकिंग में भी देखो एकदम छपने वाला है। यहाँ से जो टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जो बुक्स दी जाएगी, जो फाउंडेशन क्लास कराया जाएगा, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। कुछ चीजें जो बैंकिंग के लिए हम आपको बता दें, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। बाकी सर लोग आपको ना पूरी डिटेल से बताएंगे कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, पीओ का क्या सिलेबस होता है, आरआरबी में क्या है, इंश्योरेंस में क्या है, सारा डिटेल बता। हम ओवरऑल बता देते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके घर से, खास करके लड़कियां जिनके घर से इस बात का प्रेशर होता है कि एक साल देखिए तुम्हें पढ़ने का मौका देंगे। भैया अगर तुमने गलती से भी बीपीएससी की में आई, अगर ऐसे प्रेशर लेके, एक तो एक साल से ऊपर उसको पढ़ने में लगेगा, एक साल से ज्यादा उसको एग्जाम देने में लगेगा, उसके बाद उस पर केस होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाठी डंडा प्रदर्शन, ये वो दुनिया भर का होगा। तो ऐसे बच्चे के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, जिनके पास टाइमिंग बहुत कम है, वो सेम कैलेंडर ईयर में जॉब लेके जा सकते हैं। एक तो इसका सिलेबस इतना बेहतरीन है, तो सबसे अच्छा फायदा क्या है कि हर साल इसकी वैकेंसी आती है। फिक्स होता है कि फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब लिया जाएगा, रिजल्ट कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी, सैलरी कितनी है, सैलरी चालू कब से होगी। अब बैंक में है तो सैलरी क्या टेंशन है तो दुनिया को सैलरी आती है बैंक से, भाई बैंक में तो आप ही लोग रहेंगे। तो पहला एक ये फायदा है। दूसरा ये चीज है, इसमें सबसे प्लस पॉइंट हमको जो लगता है सर बैंकिंग के लिए, कि जो बच्चों के पास अगर कम टाइम है या फाइन घर से इतना प्रेशर है कि हम 2-3 साल नहीं दे सकते हैं पढ़ाई के लिए, 1 साल के अंदर करो नहीं तो घर के कर्जा इतना है, पिताजी बीमार हैं, बहन की शादी करनी है, ऐसे बच्चों के लिए तो आपके पास बस एक सिलेबस पढ़ना है और एक सिलेबस से 4 कैटेगरी आप फॉलो कर सकते हैं। आप आरआरबी निकाल सकते हैं, आईबीपीएस दे सकते हैं, एसबीआई दे सकते हैं, इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो एक सिलेबस से चारों का चारों आप धाराशायी कर सकते हैं और हमेशा हर 2 मंथ पे कोई ना कोई एक वैकेंसी आई रहती है। सिलेबस सेम है। सपोज कीजिए कि आपका मार्च में एग्जाम हुआ, एक आध नंबर से रह गया, कोई टेंशन नहीं, मई में एक तो दूसरा आ जाएगा, हो सके तो आरआरबी आ जाएगा, तो 2 महीने बाद एसबीआई आ जाएगा, उसके 2 महीने बाद आपका आईबीपीओ आ जाएगा, आईबीपीएस आ जाएगा, उसके 2 महीने बाद इंश्योरेंस आ जाएगा। इंश्योरेंस में भी एलआईसी, एनआईसीएल, ये दुनिया भर का आते रहता है। साल भर में सर 24-25 24, मतलब अगर ये लोग करें ना तो हर महीने इनको हर 2 महीने पे इनको एक आराम मिल जाएगा आराम से। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि एक ही सिलेबस से आप सब कुछ कर सकते हैं और टाइमली होता है, ना धांधली है ना ये वो दुनिया भर का नहीं। हाँ, ये बवाल नहीं है, धारणा और ना कुछ नहीं। बैंकिंग वालों ने ये चीजों को बहुत अच्छे से बना के रखा। इसलिए ना क्या होता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उनको ना बैंकिंग का ज्यादा आइडिया नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ना उसमें कभी धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, ना उस पे जिंदाबाद मुर्दाबाद होने वाला है। बच्चों के दिमाग में लग जाता है ये रेलवे, हाँ मतलब फेमस वाला। हम लोग जो ये यूपीएससी बीपीएससी हो गया या पीसीएस हो गया या ये फेमस ना बदनाम हुआ, फेमस नहीं बदनाम हो गया। एसएससी मतलब अभी रिजल्ट रोक के रखा था सर, उसको केस लड़ना पड़ा। एसएससी भी ठीक हो गया है सर, अभी फिर थोड़ा बहुत हाँ पर्दे में कर रहा है, पहले तो खुलेआम कर रहा था। तो ये सबसे बढ़िया चीज है। ऐसे बच्चे लोग अभी बहुत सुनहरा मौका है, जिनके पास 2025 के बाद शायद गार्जियन मौका ना दे या फिर परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि उनके, देखो सबके साथ समस्या एक जैसी नहीं रहती है, सबकी अलग अलग होती है। और सबसे बेस्ट चीज क्या है ना इसमें आपको, कि आप अगर इसमें एक बार जॉब ले लिए तो आप 6 महीना अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा कीजिए, घर की फाइनेंशियल स्थिति देखिए, अगर अलाउ करती है फाइनेंशियल स्थिति तो आप उसमें छुट्टी लेके, लीव लेके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं भी है तो एक चीज तो समझो, बैंक जो होता है ना एकदम देहात में नहीं होता है, बैंक अर्बन या सेमी अर्बन में ही होता है। देहात में कुछ कुछ बैंक होते हैं बट इतना भी रिमोट एरिया में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, मतलब जो कस्बे होते हैं गांव में उस टाइप का होता है। तो वहां आपको ना पढ़ाई में भी बाधा नहीं आएगी। लेट सपोज कीजिए आपका ऐसा जगह पे पोस्टिंग है, सबसे ज्यादा ऊटपटांग पोस्टिंग मिलती है डिफेंस में, सियाचिन चढ़ा देगा, सियाचिन चढ़ा देगा आपको। हमारे पास एक बच्चा आया इस बार रिजल्ट लेके स्टेट पीसीएस वाले में, कह रहे सर हमारी ड्यूटी द्रास में थी, द्रास में टेम्परेचर -20 -30, आलू उबलता है 10-15 सिटी में, उसको इतनी भयानक प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट आप लोग को बैंकिंग में ये नहीं झेलना पड़ेगा। उनको इतना, एक मैं स्टूडेंट था नेवी में सेलेक्ट हुआ, उसको लक्षद्वीप भेजा समुद्र में,
और लक्षद्वीप में भी सबसे नीचे का जो आइलैंड है मिनी का है, वहां पे पक्षी रहते हैं सब, उसको रिजर्व कर दिया है पक्षियों को रहने के। ये नेवी में है तो सिक्योरिटी तो जिम्मेदारी। हमको मैसेज किया, सर हम काला लड़का है, मेरे लिए पीडीएफ भिजवा दीजिए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो एटलीस्ट बैंकिंग वाले बच्चे आप लोग के लिए ये बहुत गोल्डन चांस है। और सबके लिए परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं। हो सकता है कि सबके गार्जियन उतना देर आपको पढ़ाई लिखाई में उतना आपको चांसेस ना दे पाए, उनकी भी मजबूरी है। तो फर्स्ट क्लास है सर, आपको एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, कोई चीज को कमी नहीं होने देंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, एनालिटिक्स हो, अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, कोई भी चीज का हो, इंग्लिश हो, जो भी चीज। अच्छा, सबसे अच्छी चीज एक और बात बताते हैं, यूपी बिहार वाले बच्चे, यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश वाले बच्चे ध्यान से सुनो, कान एक बार दोबारा साफ करो और दोबारा ध्यान से सुनो भाई। आप लोग ना भागते हो बैंकिंग से इस डर से कि इंग्लिश होगा, इंग्लिश होगा। अब इसमें आपका क्या दोष है कि आपका इंग्लिश कमजोर हो गया या बैकग्राउंड गड़बड़ हो गया? वो तो आप जब बड़े हुए, जब उजाड़ लिए थे पूरा, तब पता चला कि भैया मेरा तो खत्म हो गया है। तो ऐसे बच्चों के लिए बैंकिंग का आरआरबी जो है वो परफेक्ट है। रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं वो परफेक्ट है। उसमें क्या है ना, आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप इंग्लिश लीजिए या तो अपने लैंग्वेज को ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। तो आप में से जिनका इंग्लिश सही है उनके लिए तो ऑल एंड ऑल भाई जहां भी मेंस में, प्रीलिम्स में वो भी नहीं है, तो आप उसमें हिंदी ले सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आरआरबी आपके लिए अच्छा हो जाता है। और जो गांव का एरिया होता है वहां आप समझते हैं कि एक जॉब का क्या मतलब बनता है, खास करके यूपी बिहार मध्य प्रदेश का ये जो बेल्ट है, झारखंड का, तो यहाँ पे ना एक सोशल स्टेटस भी बहुत मायने रख देता है। तो हम लोग की पूरी केजीएस टीम की बहुत अच्छा। कोरोना में भी ना क्या हुआ, प्राइवेट का जो दुर्दशा हो गया था ना, वो बहुत कोरोना में असली चीजें समझ में आ गई। बिल्कुल। और इससे एक फायदा ये होता है कि अगर घर का एक भी सेलेक्ट हो गया ना तो अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। और बैंकिंग में तो एक हम आपको बताते हैं, बैंकिंग की हम क्यों फोर्स कर रहे हैं। एक स्टूडेंट था, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां का था, उसके फादर का अच्छा खासा बिजनेस था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस डूब गया और उनके ऊपर बहुत लोन हो गया, इतना कर्जा हो गया कि जिसका मतलब, और बाकी अगर हम मार्केट से उठाते हैं ना साहूकार लोगों से, या फिर उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, घर द्वार बिक जाते हैं 5% में। हाँ, बड़ा मंथली उनका इंटरेस्ट रेट होता है, मूलधन वही खड़ा रहता है, मतलब पूरी बिक जाएंगे ना तो कर्ज का वो इंटरेस्ट चुकाते। उस बच्चे को मेहनत करके, अब वो आया था तो बस यही कहा था हमको कि सर हम क्या करें। हम कहे देख भाई, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो तुम एक ही काम कर सकते हो बैंकिंग के लिए। तो उस टाइम हमारे पास ना बैंकिंग की टीम नहीं थी, आप लोग नहीं थे। तो हम उसको कहेंगे भैया देख ये किताब ले, इसको पढ़ लो जैसे भी करके। और उसका 2 अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, लेकिन इसमें यही फायदा है कि नहीं हुआ तो 2 महीना बाद 3 महीना फिर चांस मिलेगा, फिर हो गया। उसका जॉब लगा, जॉब लगने के बाद चूंकि बैंक में जॉब लग गया, प्रोबेशन खत्म किया, फटाक से बैंक से उठाया लोन, वो सस्ते रेट में होता है। एक तो एम्प्लॉय है, उसको मिलने में कोई टेंशन नहीं, बैंकिंग का रेट कम होता है, वहां से वो उठा के अपना जो लोकल लोगों ने कर्जा लिया था उसको दे दिया। तो एक सम्मान वाला जिंदगी, वरना वो कर्जा मांगने आते हैं तो गाली गलौज करने लगते हैं। ये तो बहुत सारी चीजें स्टूडेंट लोग, आप लोग क्या पूरी परिवार टीकी होती है। अब हम आपको सिलेबस के बारे में ज़्यादा डिटेल से अब सर आपको बताएंगे लोग, और हम अब सर को हैंड ओवर करते हैं। ये आपको पूरा सिलेबस, आगे की स्ट्रेटजी, रणनीति, कब क्या होगा वो बताएंगे। अब आप लोग के लिए जय हिंद। अब मिलेंगे हम लोग फिर अगर नेक्स्ट क्लास में। अब आगे सर आपको बताएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो यहाँ पे खान सर से आपने सुना होगा कि किस तरीके से बैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी कि जो सर ने अभी बात करी, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट भी हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। सर साल का कैलेंडर पूरा आ ही जाता है, और अगर साल का कैलेंडर पूरा आ जाता है तो हमारे पास एक बढ़िया मौका, सर ने जैसे अभी आपको बताया कि बैंकिंग में हिंदी का जो नाटक है, इंग्लिश का जो नाटक है, वो भी आपका खत्म हो जाता है। और ग्रामीण बैंक में अच्छी बात ये भी रहती है सर कि पोस्टिंग जो होती है बहुत पास में भी मिल जाती है आपके घर से। मतलब आप ऑब्वियस सी बात है, आपका रीजन वही होगा तो उसके आसपास ही आपको चीजें मिल जाती है। एक्चुअल में क्या है ना सर, जो ग्रामीण बैंक में आप ना स्टेट वाइज होते हैं ग्रामीण बैंक, तो जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं उसी में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो अब आप इसीलिए आप नोटिस करिएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा कि दिल्ली में कोई एग्जाम नहीं होता आरआरबी का, क्योंकि दिल्ली में कोई आरआरबी है ही नहीं, है ना।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं बैच के बारे में थोड़ा सा इसके बच्चों बारे को में बता बताइए दें सर। यहाँ पे ना अभी जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, फाउंडेशन बैच अगर आप ले लेते हो तो इस साल होने वाले जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम है, मैं आपको बता देता हूँ, हर बार देखो आपकी पूरी टीम सर यहाँ पर आपके सामने दिख रही होगी। और जैसे कि भरत सर है, शांतनु सर यानी मैं हूँ, विशाल सर है, यादवेन सर हैं, आप लोग रेगुलर इनसे पढ़ते हैं। सुकेश सर है यहाँ पे, अभिषेक सर आपके सामने है, सुकेश सर मेरे बगल में है। यहाँ पे नवनीत सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ये जो टीम हमारी है ना, इस टीम से आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको एक अलग ही लेवल का कह सकते हैं कि मजा आने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हम सीधे सिलेक्शन तक आपको लेके जाएंगे। पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, बच्चे सर देख रहे हैं चीजों को। तो अब एक चीज और सर बढ़िया है हम लोग के लिए कि हम लोग मॉक टेस्ट भी आने वाले समय में बच्चों को दे रहे हैं। आपने सुन लिया होगा, खान सर ने आप लोगों को बता दिया। और इसके अलावा हम बुक्स भी दे रहे हैं आप लोगों को, कंटेंट भी आपको प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे। और आप देखो इस फाउंडेशन बैच की खास बात ये है कि यहाँ पे आपका IBPS PO क्लर्क हो जाएगा कवर, RRB PO क्लर्क पूरा कवर हो जाएगा। कई बच्चे पूछते सर इसका कोई बैच आ रहा है क्या, तो आप ये बैच ले लो ना। आप ये देखिए सर, इसमें कितनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, देखो ना, 1 2 हाँ 6 तो ये हो गए, 7 8 9 और इनके में भी 2-2 हैं। हाँ मतलब ऑलमोस्ट 15 तो यही हो गए, 10 अटेम्प्ट, यानी कि हर एक महीने में एक एग्जाम। और तो सर इसमें और भी इंश्योरेंस के हैं जो हाँ, ऐड नहीं है, ऐड नहीं है। वो तो रेगुलेटरी बॉडी अभी तो हाँ वही चीज है, है, ESIC है, Exactly. ESIC है, RBI असिस्टेंट 100% पूरा SBI का सिलेबस है। हाँ, और उससे इजी होगा, थोड़ा हाँ, अलग है, ग्रेड भी अलग है, थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेकिन वो एक अलग लेवल है। लेकिन तो ये assistant बैच 100% आप लोगों के लिए आ चुका है। इस बैच को जरूर अगर अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए, बहुत सिंपल सा बैच है। अच्छा, इसके अलावा सर हम अगर बताएं, इस बैच में सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। हम लोग के लिए सबसे अच्छी चीज यहाँ पर है कि जो RRB का एग्जाम जो सर ने अभी बताया, यहाँ पे RRB की भी बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, ग्रामीण बैंक की लगभग 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आ रही है। तो इस एग्जाम को भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपका हिंदी और इंग्लिश जो है वो दोनों ऑप्शनल होता है मेंस में, है ना। वो चैलेंज बहुत कम है सर, पेपर भी तो इजी होता है इसका मेरे ख्याल से। आप देखोगे तो प्रीलिम्स आप पढ़ते हो, प्रीलिम्स के बाद मेंस में सर मात्र आप ये कह लो कि आपका इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग के अलावा 2-4 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। प्रीलिम्स में तो वो भी नहीं है, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग दो, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये बैच भी हमारा बहुत जल्दी आपके साथ आने वाला है दोस्तों, तो बने रहिएगा। और अभी बैंक फाउंडेशन के लिए हाँ, मैं तो बार बार यही कहूंगा, बार बार, और सर ने भी आपको बार बार यही कहा कि फाउंडेशन जरूरी है यार, किसी भी चीज के लिए फाउंडेशन अगर अच्छा है, हाँ तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। और सिर्फ प्रीलिम्स क्या, मेंस भी तो पढ़ा रहे हैं सर, बिल्कुल सब कुछ आपको वहां पे सब कुछ होगा सर। एक्चुअली देखा जाए तो अगर किसी भी चीज के को मतलब हमें मतलब एक तरह की नींव बढ़िया है किसी भी चीज की, तो हम उस पर आराम से कितना भी मजबूती पिलर जो है खड़ा कर लो, वो फिर आराम से हो सकता है अगर आपका नींव पकड़ जाए, सब हो जाएगा। तो केस सर आपको मेंस में मिलने वाले हैं ना, पूरा जो इकोनॉमिक पोर्शन जो है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स, पूरा पोर्शन आपको मिलेगा। और हम तो कहते हैं कि सर हम जो पढ़ाएंगे 80% उसी से आएगा। सर SBI क्लर्क में वही हुआ है, 20% कह रहा है कि क्वेश्चन तक सेम आ रहे हैं। 20% तो इसलिए नहीं बोलते कि फिर ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, 80% तो आ जाएगा, ये तो पक्का है। तो बस लेट मत करो, जल्दी से ज्वाइन करो। ठीक है, सी यू, थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। और अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब तो करके जाना आप लोग। थैंक यू।